हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 12th की पोएम नंबर 5, जिस पोएम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए रोड साइड स्टैंड मीन्स सड़क के बगल का रुकने का स्थान, ठहरने का स्थान। इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं आपको बताऊं कि इसमें कवि जो हैं बताना चाहते हैं कि रोड साइड स्टैंड यानी ये जो रोड साइड स्टैंड है, सड़क के आसपास जो देखते होंगे आप लोग कहीं आते जाते, किस वहाँ गरीब लोग, गांव के लोग रखते हैं, गरीब लोग। इसी की जो है दृश्य को कवि इसी विचार को प्रकट करना चाहते हैं। आइए हम पोएम को पढ़ते हुए इस कविता के सारांश को समझें। आप यहां से देखिए, कह रहे हैं द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा वह पुराना घर, वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड, जिसके बाहर एक नया शेड लगाया गया था। करे एक छोटा सा पुराना घर था, आउट जिसके बाहर, सामने, विथ ए लिटिल न्यू शेड एक नया छप्पर, एक शेड क्या था, लगा था। इन फ्रंट एट एज ऑफ द रोड, इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड, ठीक सड़क के सामने और सड़क के किनारे पर वह मकान था। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां पर गाड़ियां तेजी से आती जाती थी। ट्रैफिक मीन्स यहाँ वाहन होगा, इस पर स्पीड को लिखा है, स्पीड तेजी से आना जाना। ए रोड साइड स्टैंड, वहीं सड़क के बगल एक ठहरने का स्थान है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, दैट टू जो स्टैंड जो है, दैट टू वह स्टैंड भी पैथेटिकली माने करुणाजनक पूर्ण, दुखपूर्ण, प्लेड माने विनती करता है। जो वह स्टैंड है, वहां का ठहरने का स्थान है, वह करुणापूर्ण या दयापूर्वक, दुखी पूर्वक लोगों को वहां रुकने की क्या करता था, निवेदन करता था। यहाँ ट्रांसफर ये होता है फिगर ऑफ अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें जो है मानव के गुण को वस्तु में दिखाया जाता है। यहाँ कह रहे हैं ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कि यह स्टैंड जो था वह विनती कर रहा था दुखी पूर्वक रुकने के लिए। यानी वहाँ के जो देहात के लोग वहाँ जो स्टैंड पर थे, वहाँ किनारे सड़क पर जो बैठे थे दुकान लगा के, उनका तात्पर्य कि वो लोगों से ऐसी निवेदन करते थे, याचना करते थे दुखी पूर्वक लोग उनके पास रुके। आगे सुनिए। इट वुड इट वुड नॉट बी फेयर, यह उचित नहीं होगा, टू से इस बात को कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, की ये लोग भिक्षा मांग रहे हैं। वो जिस प्रकार से दुखी पूर्वक याचना कर रहे हैं लोगों से रुकने के लिए, वहां यह उचित नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर, या उचित नहीं होगा, टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसी उनकी जो है विचारधारा नहीं है। आगे सुनिए। बट फॉर सम द मनी, बल्कि वो कुछ पैसे पाने की क्या कर रहे हैं, चाहत कर रहे हैं। द कैश, वह पैसा, हुज फ्लो सपोर्ट्स है, जिसकी बहाव, जिस पैसे की जो है बहाव जो होती है, अर्थात अधिक पैसा सपोर्ट्स मदद करती है। द फ्लावर्स ऑफ सिटी, शहर के धनी वर्गों के लोगों का। यहाँ फ्लावर ऑफ सिटी में धनी शहर के लोग, शहर के जो धनी लोग हैं वही पैसा उनकी मदद करती है। फ्रॉम सिंकिंग, उदासी में डूबने से, दुख में डूबने से, एंड विथरिंग पैंट, और जो है निराशा से सूखने से। कह रहे यही पैसा का बहाव, यही पैसे की धनाढ्याय जो है, अधिकता जो है, शहर के धनी लोगों को दुख में डूबने से और उदास होने से क्या करती है, बचाती है। फेंट में उदास होना, मूर्छित होना, वितरिंग में सूखना, सिंकिंग में डूबना। आगे लाइन देखिए आप। दी पॉलिश ट्रैफिक, चमकती हुई कारें, वाहनें, पास्ट गुजरती थी, विथ ए माइंड अहेड, अपने लक्ष्य तक। कह रहे हैं कि ये चमकती हुई कारें वहां से अपने लक्ष्य पर जाती हुई दिखती थी। ए माइंड ऑफ अहेड में अपने लक्ष्य तक जाती थी। आगे सुनिए आप।
इसमें हम बता दे रहे हैं आर इफ ईवर साइड ए मोमेंट है, अथवा वहां पर किनारे पर करें आर अथवा इफ ईवर ए साइड ए मोमेंट, अथवा वहां कुछ एक क्षण के लिए, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स आप वहां थोड़े समय के लिए अगर रुकते हैं, ठहरते हैं, ये अमीर लोग अगर वहां थोड़े समय क्या करते हैं, रुक जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड, आप देखेंगे एट हैविंग द लैंडस्केप, वहां का जो भूदृश्य है मेयर्ड खराब कर दिया गया है, विद द आर्टलेस पेंट, खराब पेंटिंग करके, वहां की खराब पेंटिंग करके वहां के भूदृश्य को भी क्या कर दिया गया है, सुंदरता विहीन कर दिया गया है, आकर्षित बना दिया गया है। अगला लाइन देखिए, ऑफ साइंस, वहां जो बोर्ड लगा है, ऑफ साइन मीन्स वहां के बोर्ड जो जगह जगह रास्ते में लगे रहते हैं बोर्ड, तो ऑफ साइंस वो जो बोर्ड है, दैट विथ यन, जिस पर यन लिखा है, टर्न रॉन्ग, वो भी उल्टा लिखा गया, टर्न मीन्स पलट कर, रॉन्ग गलत, वह उस पर यन अक्षर लेटर जो अंकित है लिखा गया है वह उलट कर गलत लिखा गया है। एंड यस टर्न रॉन्ग, और उस पर यस भी उल्टा और गलत लिखा गया है। इसी खराब पेंटिंग वजह से, आर्टलेस पेंट, इसी खराब पेंटिंग वजह से बोर्ड के चलते वहां की दृश्य भी क्या लग रही है, खराब लग रही है। अगली लाइन देखिए, आर क्रूड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स, अथवा करे क्रूड नेक माने टेढ़े गर्दन वाले गोल्डन स्क्वायर, सुनहरे रंग के कद्दू, विथ सिल्वर वाट्स, जिसपे चमकीले सफेद निशान पड़े हैं, वे बैठ के देहात के लोग उसे वहां किनारे बेच रहे हैं। इस लाइन में है क्रूग निग्ड गोल्डन स्क्वायर्स, टेढ़ी गर्दन वाले सुनहरे रंग के कद्दू, विथ सिल्वर वार्ट्स, जिस पर चांदी के समान सफेद दाग धब्बे पड़े हैं, वैसे कद्दू वहां के देहात के लोग वहां सड़क के किनारे स्टैंड पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आगे देखिए, यू हैव द मनी, आप लोगों के पास पैसा होता है, अर्थात यहाँ कभी कह रहे हैं आप अमीरों के पास पैसा होता है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन आप कंजूस बनना चाहते हैं, आप कंजूस रहना चाहते हैं, आपके पास पैसे होते हुए भी, वाई कीप योर मनी, आप लोग अपना पैसा क्यों बचाते हैं इतना, दिस क्रॉसली, दुर्भाग्य से आप जब यहाँ पहुंच जाते हैं, उनका दुर्भाग्य है, एंड गो एलॉन्ग, और फिर पहुंचने के बाद भी आप क्या करते हैं, चले जाते हैं। ऐसे गरीब लोगों के पास आप पहुंचते हैं, स्टैंड के पास कभी रुकते हैं तो आप पैसा खर्च करने का प्रयास नहीं करते, उनसे कुछ लेते नहीं है, एंड गो एलॉन्ग, और क्या करते हैं, चले जाते हैं। अगली कड़ी में देख लीजिए आप, दी हार्ट टू दी सीनरी, आप ऐसा करते हुए वहां के दृश्यों को तो चोट पहुंचाया ही है, दुख तो पहुंचाया है, वुडंट बी एनी कंप्लेंट, इससे मेरा कोई शिकायत नहीं है। आप वहां गए, वहां के दृश्य भी नहीं देखे, देहात का हरियाली नहीं देखे, देहात के ग्रामीण लोगों के जीवन के तरीके नहीं देखे, उसका मुझे कोई शिकायत आप लोगों से नहीं है। सो मच एट दी ट्रस्टिंग सारो, लेकिन आप इतना ज्यादा कष्ट दिए, सो मच माने इतना ज्यादा, एज की द ट्रस्टिंग सारो, विश्वास करने वाले दुखी लोगों पर, ट्रस्ट में विश्वास करना, सारो मीन से दुखी लोग, कह रहे हैं उन दुखी गरीब लोगों ने जो आप पर विश्वास किया था कि आप रुकेंगे खरीदेंगे, लेकिन आपने क्या किया, उनको काफी दुख पहुंचाया। व्हाट इज अनसेड, जिसे कहा नहीं जा सकता, सेड मीन्स कहना, सेड मीन्स कहना, अनसेड माने कहा नहीं जा सकता। ऐसी आप लोगों ने जो हरकत की है, अमीर लोगों, आप लोग वहां रुके, आप लोगों ने वहां का दृश्य तो नहीं देखा, इसका मुझे कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं है, बट आपने उनसे कुछ खरीदा नहीं पैसा बचाने के चक्कर में, इससे उनका विश्वास क्या हुआ, टूटा, और इसका काफी गहरा उन पर दुख पड़ा, अनसेड जिसे कहा नहीं जा सकता। अगली कड़ी देखिए, हियर फार फ्रॉम द सिटी, हियर यहाँ, फार दूर, फ्रॉम द सिटी, यह स्थान जो है शहर से काफी दूर है। वी मेक, जिसे हमने बनाया, आवर रोड साइड स्टैंड, अपने जो है सड़क के बगल की ये खड़े होने का, रुकने का स्थान, स्टैंड जो बनाया है, ये हमने शहर से काफी क्या किया है, दूर बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हमने कुछ शहर वालों से पैसा भी मांगा है, टू फील इन हैंड, इसे पूरा करने के लिए। यहाँ यानी देहात में अगर लंबी यात्रा पर आप जा रहे हैं, सड़कों से, बड़ी शहरों से दूर, हमने ऐसी एक व्यवस्था, स्टैंड बनाने का प्रयास किया, वो भी शहरों से पैसा मांग मांग कर, ताकि आप बीच स्थानों पर भी क्या करें, रुके सड़कों पर। ऐसा हमने करने के लिए शहर से दूर, सड़क के बगल में नगर वालों से पैसे मांग मांग कर इस चीज को पूरा करने का प्रयास किया।
आगे देखिए, टू ट्राई मैंने प्रयास किया, इफ इट विल मेक आवर बीइंग स्पेंड, कि मैं इनकी जो है आमदनी को क्या करूंगा, फैलाऊंगा। स्पेंड माने होता है विकसित करना, कि मैं इनकी उम्मीदों को, इनके जो है कमाने की जो जरिया है उसे क्या करूंगा और फैलाऊंगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, एंड गिव अस, और हमें दिया जाता है, गरीब लोग कह रहे हैं हमें यह दिया जाता है द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर, चलती हुई पिक्चर के समान प्रॉमिस वादा, और हमारे साथ इन गरीबों के साथ चलती हुई, जैसे फिल्मों में झूठी वादे किए जाते हैं, वही वादे वही वचन हमें भी दी जाती है। दैट द पार्टी इन पावर, और कहा जाता है कि जो पार्टी पावर में है अर्थात जो सरकार यहाँ की है, इस सेड ऐसा कहा जाता है टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि वह हमसे क्या करेंगे, जुड़ कर रखेंगे। कीपिंग फ्रॉम अस मीन्स हमसे क्या करेंगे, मिलेंगे, अर्थात हमारी काम पूरा करेंगे। यहां से लाइन देख ले रहे हैं, सुनिए, इट इज इन द न्यूज, फिर उसके बाद यह समाचार आता है, इट इज इन द न्यूज, फिर यह समाचार आता है दैट की ऑल दीज पिटीफुल कीन, ये सभी जो दयनीय अवस्था में गरीब लोग हैं, कीन एंड कीथ आप लोग सुने होंगे, इसका मतलब होता है रिश्तेदार, जान परिचित पहचान वाले लोग। पिटीफुल कीन, ये जो गरीब है दयनीय अवस्था में रहने वाले लोग हैं उनके लिए समाचार आती है। आर टू बी बाट, कि इनकी जमीन को खरीदा जाएगा, इनकी जमीन को सरकार क्या करेगी, खरीद लेगी। एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन, और उन्हें कहा जाएगा दयालुता पूर्वक मिलजुल कर एक साथ रहें, टू लिव इन विलेज, गांव में रहने के लिए उनके जमीनों को खरीद लिया जाएगा, ऐसा समाचार आया, और उन्हें गरीबों को कहा जाएगा बोले गांव में शांति से मिलजुल कर क्या करें, रहें। नेक्स्ट टू थिएटर, और उनके जमीन पर थिएटर बनेगा, एंड स्टोर, और स्टोर खुलेगा, और वह सरकार जमीन लेकर वहां क्या करेगी, थिएटर खुलवाएगी, कंपनी खुलवाएगी, स्टोर खुलवाएगी। अब इससे लाभ क्या है, वेयर दे वुडंट हैव टू थिंक, जहां उन गरीबों को सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, फॉर देम सेल्वेज एनी मोर। एनी मोर, यहाँ देखिए एनी मोर इसका मतलब है किसी भी और मतलब भविष्य की किसी जरूरतों की, पैसों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइन पे देखिए, वेयर दे वुडंट हैव थिंक, जहां उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, देम सेल्वेज, स्वयं गरीबों को एनी मोर, और ज्यादा, इन्हें भविष्य की अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, वहां स्टोर, कंपनी, थिएटर डाले जाएंगे, जहां से इनकी आमदनी कुछ न कुछ मिलेगी, गांव में ये कमाई करेंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। आगे सुनिए, वाइल ग्रीडी गुड डोवर्स है, जबकि लालची और परोपकारी लोग, ग्रीड मीन्स लालची, डोवर्स मीन्स होता है दान दक्षिणा करने वाले, परोपकारी लोग, बेनिफिसेंट और लाभ देने वाले लोग, बीड्स ऑफ प्रे, शिकारी जंगली जंतुओं की तरह है, ये सभी परोपकारी लोग, स्वार्म ओवर देयर लिव्स, ये गरीबों के जीवन में मंडराते रहते हैं। स्वार में से मक्खी की तरह मड़मड़ाना, ये मक्खी की तरह है, जो होते हैं अवसर पाते हैं गरीबों के आसपास क्या करते हैं, मड़राते रहते हैं अपने लाभ लेने के लिए गरीबों से। इनफोर्सिंग बेनिफिट्स है कि ये मजबूर करते हैं उन्हें ये सब लाभ लेने के लिए, कि आप अपनी जमीन दीजिए, वहां फैक्ट्री डाला जाएगा, वहां बड़े कारखाने डाले जाएंगे, जैसे कि झूठी ये जुमला आप लोग देख ही रहे हैं कि उसके बाद आपको यहाँ रोजगार मिलेगा, ऐसी इनफोर्सिंग माने उन्हें मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है, बेनिफिट्स इस प्रकार की झूठी लाभ लेने के लिए। आगे सुनिए, दैट आर कैलकुलेट, इन लाभों को गणना किया जाता है, गिनाया जाता है उनको, टू सूथ माने शांत करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, देम उन गरीबों को, उन गरीबों को ऐसी ऐसी झूठी सुविधाओं का मतलब गिनवाते हैं, कैलकुलेट माने गिनना करना, गणना करना, ऐसे कई प्रकार की सुविधाओं की वो लोग वहां जाकर अमीर लोग गणना करते हैं, आपको कारखाने डाले जाएंगे, रोजगार मिलेगा, मिल डाली जाएगी, सस्ते सामान मिलेंगे, बड़े बड़े यहाँ मार्केटिंग होगी, तो आपको अच्छा मतलब सस्ता चीजें मिलेंगी, ये सब चीजें गिनाते हैं, सूथ देम उनको शांति देने के लिए, संतावना देने के लिए, राहत देने के लिए, आउट ऑफ देयर विट से मूर्ख बनाकर, आउट ऑफ देयर विट, विट मींस होता है आपका बुद्धि, अर्थात आउट ऑफ देयर विट, आपको क्या करते हैं, बुद्धू मूर्ख बनाकर ये लोग गरीबों को ऐसे ही छलने का काम करते हैं, लेकिन लाभ देते नहीं है। अगली कड़ी में देखते हैं लाइन, एंड बाई टीचिंग देम, और उनको यह सिखाया जाता है, ये गरीब लोगों को अमीर लोग सिखाते हैं, हाउ टू स्लीप, कि कैसे दिन में सोया जाए, एंड दे स्लीप ऑल डे, और वे लोग पूरे दिन क्या करते हैं, सोते हैं। ये गरीब लोगों को अमीर लोग जा जाकर ऐसी झूठी उनके आराम की बातें करते हैं, बताते हैं कि वे लोग दिन में क्या करने लगते हैं, सोने लगते हैं। आगे सुनिए,
डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और वे सोने की परंपरा को नष्ट कर देते हैं एट नाइट, रात को, द एशियंट वे, पुराने तरीके से, जिस प्रकार से जो है पहले सोने की रात की जो प्रक्रिया थी, जो आपका नियम था, डिस्ट्रॉय, ये अमीर लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के झूठी बातें बता बता के सब नष्ट कर देते हैं। अगला देखिए। कह रहे हैं समटाइम्स, कभी कभी आई फील माई सेल्फ, है लेखक कह रहे हैं समटाइम्स, कभी कभी आई फील माई सेल्फ, मैं स्वयं यह महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं मुश्किल से क्या कर सकता हूँ, सहन कर पाता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से इन बातों को सहन कर पाता हूँ। द थॉट सो मच चाइल्डिश, यह विचार जो काफी अपरिपक्व, लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा की, इनवेन व्यर्थ में, कह रहे मैं कभी कभी इतनी तीव्र और अपरिपक्व विचार की इच्छाओं को मैं सहन कर पाता हूँ, इनवेन जो व्यर्थ होता है, यानी इन गरीबों की सोचने समझने की जो इच्छा होती है, जो क्षमता होती है, ज्यादा नहीं रहती है, और ये लोग अमीर उसकी फायदा उठाते हैं, और इसे मुझे जो होता है बर्दाश्त, अर्थात मुझसे सहन होता नहीं है। दी सैडनेस, आगे देखिए, दी सैडनेस दैट लर्क्स, दी सैडनेस यह दुख है, दैट लर्क्स जो छिपी रहती है, नियर नजदीक में, दी ओपन विंडो देयर, ये गरीबों की खुली खिड़कियों के पास, ओपन विंडो, खुली खिड़कियों के पास यह दुख की जो परछाई है, जो छाया है, वहां क्या रहती है, छिपी रहती है। दैट विट्स ऑल, करें दैट वेट्स ऑल डे, दैट वेट्स ऑल डे, जो पूरे दिन प्रतीक्षा करती है, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन भर ये गरीब लोग लगभग खुली प्रार्थना करते रहते हैं ईश्वर से। फार स्क्यूल ऑफ ब्रेक्स, की तेजी से गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाजें सुनाई देंगी, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और कार के रुकने की आवाज उन्हें सुनाई देगी, कि अब कोई है भगवान, कोई कार रुके, ब्रेक लगे और हमारे वस्तुओं को कोई खरीदे। ऐसे सड़क के किनारे बैठे हुए देहात के लोग क्या करते हैं, खुली प्रार्थना करते हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, करे ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार्स, लगभग हजारों ऐसे स्वार्थी अमीरों की कारें, दैट पास जो वहां से गुजरती है, दिखाई देती हैं। जस्ट वन द इंक्वायरी, वहां केवल एक कार रुकती हो भी, इंक्वायरी, जांच करने, पूछने के लिए, वाट द फार्मर्स प्राइजेज आर, कि किसान की साग सब्जियों और फलों की कीमत क्या है, केवल एक कार रुकी और ऐसा पूछे। एंड वन डिड स्टॉप, आगे बता रहे एंड वन डिड स्टॉप, फिर उसके बाद भी एक गाड़ी रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन केवल वह वहां पर पड़े ग्रास, घासों को उड़ा देती है, पलट देती है। एक गाड़ी रुकी, वह केवल किसानों की प्राइस पूछी, और एक गाड़ी और रुकी, वह केवल एक सब खरीदने पूछने के लिए नहीं, वह केवल वहां पे मैदान में उनके सामने पड़ी घासों को क्या करती है, तेजी से कार आकर उड़ा देती है, पलट देती है। क्यों पलट देती है, इसे देखिए। कह रहे हैं इन यूजिंग द यार्ड, जो घास वहां पर मैदान में पड़े हैं, बैक माने वह गाड़ी अपने पीछे करता रहता है, टर्न मोड़ता है, अराउंड वहां से चला जाता है, और वह एक अमीर की गाड़ी जो रुकी, वह वहां तेजी से अपनी गाड़ी को घुमाता है और घास को उड़ाते हुए, पलटते हुए क्या करता है, चला जाता है एक गाड़ी। और कर एंड अनादर टू आस्क, एक गाड़ी और दूसरी रुकती है, टू आस्क वह पूछती है, द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, द वे यह रास्ता, टू वेयर किधर, इट वाज बाउंड गया था, वह केवल यह पूछा कि यह रास्ता कहां गया था। तीन गाड़ी रुकी, किसी ने कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ यही पूछे, एक ने अपनी गाड़ी वहां मोड़ ली जगह पाया, एक ने जो है कि केवल रास्ता पूछा, एक ने केवल उसकी कीमत पूछा, और सब चले गए। अगली देखिए, एंड अनादर टू आस्क, और एक गाड़ी दूसरी रुकी, टू आस्क क्या पूछने के लिए, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वे कोई गैस का बाटला बेचेंगे, क्या उनके पास, गरीबों के पास गैस है। ऐसा एक गाड़ी रुकी और पूछी कि क्या आप लोग गैस बेचते हैं। दे कुडेंट दिस क्रॉसली, उनके पास दुर्भाग्य से गैस का बाटला नहीं था। दे कुडेंट, उनके पास नहीं हो सकता था, दिस यह चीज, क्रॉसली माने यहां हो जाएगा दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से उनके पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। दे हैड नन, उनके पास कोई नहीं था, अर्थात कोई बाटला नहीं था। डिडंट इट सी, डिडंट इट सी, क्या ये अमीरों को दिखता नहीं था,
जो अमीर लोग हैं क्या उनको इतना समझ में नहीं आया, ये छोटी छोटी चीजें यहाँ बेच रहे हैं, साग सब्जियां, फल फूल, और उन्हें क्या गैस की बाटला या कोई बड़ी चीजें उन्हें वहां दिख रही थी जो पूछ रहे थे। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं, नो नहीं, इन कंट्रीज मनी, कह रहे हैं कि देहात में जो पैसा कमाते हैं लोग, जो पैसा होता आमदनी होता है, दैट कंट्री स्केल ऑफ गेन, देहात में लाभ की जो प्रतिशत होती है बहुत कम होती है। स्केल माने जो पैमाना होता है, गैन मीन्स लाभ। देहात में लोगों के कमाने की जो जरिया होती है और जो पैसा कमाते हैं उसमें लाभ बहुत कम होता है, यानी कम आमदनी मिलती है। द रिक्विसाइट लिफ्ट है, उनकी जो उम्मीदें हैं, जरूरतें, रिक्विसाइट माने जरूरतें, लिफ्ट माने ऊपर उठने की, कह रहे हैं द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उनके प्रसन्न आत्माओं की अर्थात उनके खुशियों के दिन के जो उठने की उम्मीदें हैं, हैज नेवर बी फाउंड, कभी पूरा होता नहीं है। उन्हें कभी ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं, उन्हें कभी ऐसे जो है रास्ते नहीं मिले हैं, उनके जो है आशा जो है, जो उनकी उम्मीदें हैं, कभी क्या हो सके, पूरी हो सके, बढ़ सके। आर सो वाइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए उनकी शिकायत करने की जो बातें होती हैं, आवाजें होती हैं, देहात में हमेशा दिखाई देती हैं। डिवाइस सो वाइस, इस प्रकार से आवाजें कंट्री देहात में सीम्स दिखती है, मिलती है, कंप्लेन शिकायत करते हुए, इसलिए देहात के लोगों की शिकायत करने की आवाज हमेशा क्या होती है, दिखाई देती है। आगे सुनिए, अगली लाइन में है, आई कैन नॉट हेल्प आउनिंग, आई कैन नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता, आउनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, करे आई कैन नॉट हेल्प आउनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, और मैं उनकी जो है इसमें मदद कुछ नहीं कर सकता, ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि उन्हें बड़ा से बड़ा राहत और उनकी दुख दूर करने की बातें कर सकूं। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट देयर पैन, कि टू पुट है आउट, की मैं दूर कर सकूं, देखिए यहाँ पुट है शुरू में, यहाँ आउट है, यानी मैं उनकी टू पुट आउट है दीज पीपल, इन लोगों के एट वन स्ट्रोक वन, एक प्रहार में पैन दूर, कि मैं एक ही प्रयास में उन गरीबों के दुखों को दूर कर सकूं, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू सेन, अगर मैं कर ही देता हूँ, हाँ कह रहे हैं, अगर एक ही प्रयास में उनको दुखों को क्या कर दूं, दूर कर दूं, एंड देन नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू सेन, जब मैं क्या आऊंगा, होश में आऊंगा, जब मुझे जानकारी होगी, तब क्या होगा, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, हाउ आई शुड लाइक यू, कि मैं कैसे आप लोगों की तरह हो गया, टू कम टू मी, कि मैं भी आपके पास और आप मेरे पास आ गए, अर्थात मेरी कैटेगरी आपकी कैटेगरी क्या हो गई, समान हो गई। आगे क्या है, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पैन, और फिर वो गरीब जो है मेरे दुखों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, सहायता करेंगे, यानी गरीब जो है, कहने तात्पर्य गरीब गरीब की सहायता कर देता है, लेकिन अमीर जो होते हैं किसी की मदद ना तो गरीबों की ना तो अपनों करते हैं। यही लेखक कह रहे हैं, यहां से लाइन टू पुट से देखिए, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ पैन, अगर मैं एक ही प्रयास में गरीबों की दुखों को दूर कर दूं। आगे बता रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू माई सेन, और अगर मैं किसी आवेश में आकर कर देता हूं, अगर फिर मुझे सेन मीन्स होता है होश में आना, फिर जब मैं होश में आऊंगा, मुझे जानकारी होगी, तब आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम मी, कि मैं कैसे आपकी तरह हो गया और आप लोग मेरे पास आ गए, अरे मेरी कैटेगरी में आ गए। एंड ऑफर टू पुट मी, और आप लोग मुझे जो है अवसर देंगे, जेंटली आउट ऑफ माई पैन, मेरे दुख को दूर करने के लिए। तो इसमें कभी मिला जुला के बता रहे थे कि जो अमीर होते हैं गरीबों की दशा देखते हैं, उनके पास मिलता है अवसर, चले जाते हैं, लेकिन उनकी मदद करते नहीं है। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, सेड, सेड मीन्स होता है थैच्ड, साइड नहीं, सेड नहीं, सेड, थैच्ड यानी छप्पर, झोपड़ी। एज मीन्स होता है बॉर्डर, किनारा हिंदी है। ट्रैफिक स्पीड में, ट्रैफिक मूव्ड फास्टली, यातायात वाहन तेजी से क्या होना, चलना। अगला है पैथेटिकली,
इन ए पिटिएबल मैनर, दयनीय या गरीबी अवस्था में। अगला है प्लेड यानी मेड रिक्वेस्ट यानी निवेदन करना, विनती करना, गिड़गिड़ाना। डोल ऑफ ब्रेड आपको बताया गया पीस ऑफ ब्रेड अर्थात रोटी का टुकड़ा मांगना या भीख मांगना। अगला है सिंकिंग, हियर सिंकिंग मीन्स रूइन होता है अर्थात बर्बाद होना, डूबना। अगला है विथरिंग, विथरिंग माने ड्राइंग सूखना, श्रिंकिंग मुरझाते हुए यहाँ हो जाएगा। अगला बता रहे हैं पॉलिश्ड, पॉलिश मीन्स होगा रिफाइंड, रिफाइंड मीन्स यानी यहाँ हो जाएगा जो दिए है परिष्कृत या शिष्ट यानी अमीर लोग यहाँ होगा, चमकती हुई गाड़ी मारने वाले धनी लोग। ए साइड मीन्स होता है ऑन साइड बगल में एक तरफ। अगला है आर्टलेस डमजी यानी भद्दा, जो वहाँ पे पेंटिंग किया गया था बोर्ड में, यन और यस हम आपको बताएं उल्टा लिखा गया था वही बता रहे हैं भद्दा। आगे देखिए आप, देखिए क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मीन्स होगा कंटेनर्स अथवा पेटियां बक्से। अगला है सिल्वर वार्ट्स, हार्ड लम्प्स चांदी जैसे उभार यानी गांठदार, जो कद्दू था जिसपे दाग धब्बे पड़े थे। गो एलांग मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना। हर्ट लॉस नुकसान या दुख देना। सीनरी लैंडस्केप भूदृश्य प्राकृतिक दृश्य। पिटीफुल होगा डिजर्विंग पिटी दया के पात्र। मर्सी फुली फुली हैविंग मर्सी दयापूर्ण। अगला हो जाए गैदर्ड असेंबल्ड एकत्रित होना। इनफोर्सिंग डूइंग फोर्स जबरदस्ती करना कहना। सूद मेक साइलेंट शांत करना। आगे है बियर टोलरेट, इसका मीन्स होगा सहन करना। अगला है लर्क्स, लर्क मीन लाइज हिडन छुपी रहना छिपा रहना। स्क्यूल से मीन्स होगा स्क्रीम यानी चीखना तेजी से आवाज करना। जस्ट, जस्ट मीन्स वनली, वनली मीन्स होगा मात्र। आगे आपका प्लो अप मीन्स होगा टर्न ओवर उलट देना। जब एक गाड़ी रुकी उसने अपनी गाड़ी तेजी से पीछे किया फिर लेकर गया तो घासें क्या हो गई, उड़ गई। बाउंड लिमिट यानी सीमा, कहाँ तक यह सड़क गई है, कहाँ से जुड़ी है। स्केल मेजरमेंट पैमाना और मात्रा। रिक्विसाइट एक्सपेक्ट अपेक्षित करना आशा करना। सीम्स अपीयर से दिखती है दिखाई देती है लगता है प्रतीत होता है। आउनिंग बीइंग मास्टर मालिक होना खुद का होना। रिलीफ कंफर्ट चैन आराम राहत। वंडर सरप्राइज आश्चर्य। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। आप जो है पोएम को एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा पूरी तरीके से। और ये क्लास 12th की 5वीं पोएम है, ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने आपको इस पोएम में बताया कि अगर आप भी देखोगे अगर कहीं लंबी यात्रा पे जाते हैं तो देहात जहाँ पड़ता है हाईवे के बगल में छोटी छोटी झोपड़ियों की गुमटी लगी होती है या कुछ गरीब वृक्षों के नीचे टोकरियों में लगे हुए अपने वस्तुएं लेकर क्या होते हैं बैठे रहते हैं बेचते रहते हैं। तो वही चीज़ें इसमें क्या है दिखाया गया है कि जो है बड़े बड़ी कारों वाले अमीर लोग रुकते हैं लेकिन सामान खरीदते नहीं है। कोई रास्ता पूछेगा, कोई कोई जानकारी लेगा और वहाँ से क्या करते हैं चले जाते हैं। आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।